हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डी कोडिंग टॉपिक रीजनिंग का। तो आज हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे कोडिंग डी कोडिंग। तो ये हर बैंकिंग एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है कोडिंग डी कोडिंग, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, वेरी इजी चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे ऐसे हमें दे दिया भी, इसको कोड कर दिया। अब लेते हैं कलर, कोई कलर ले लें कोई सुंदर सा, ये वाला। अब इसको कोड कर दिया धोनी, कोहली, स्मिथ, वार्नर। तो हम ये नहीं कहेंगे कि धोनी का कोड एल है, धोनी का इन चारों में से कोई भी हो सकता है। तो हमें फाइंड करना है इन सभी की कोडिंग क्या है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आप देख सकते हो आगे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये 5 नंबर का आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है इसको देखो। अगर आप इसको कॉमन निकाल के करोगे, जैसे कॉमन फर्स्ट में धोनी कॉमन है, सेकंड में धोनी है, फोर्थ में धोनी है, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। तो इसको हम एक ट्रिक से करेंगे। तो आप देखो कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देख लिया तो बाकी आप कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो पहले कलर ले लिया, एक सुंदर सा कलर। तो हाँ, अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे। जो हमें वर्डिंग दे दी है वाली, इसको हम दोबारा से लिखेंगे लाइन मार के, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट, एक लाइन और लेंगे। हाँ, तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे अब हम, क्या है, धोनी, कोहली, स्मिथ, वार्नर। धोनी, कोहली, स्मिथ, वार्नर। ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम लिखेंगे सेकंड लाइन। देखो, रूट धोनी, विलियमसन, कोहली। रूट नहीं है ऊपर फर्स्ट लाइन में, तो रूट को आगे लिख लेंगे। धोनी कहाँ पर है, ये रहा। विलियमसन आगे लिख देंगे, विलियमसन। एंड कोहली ये रहा। फिर थर्ड लाइन पे आएंगे अब हम, थर्ड लाइन। तो स्टार्ट करते हैं, स्मिथ, रूट, वार्नर, बेयरस्टो। स्मिथ, रूट, वार्नर, बेयरस्टो आगे आ जाएगा, ये आ गया बेयरस्टो। ठीक है। तो फोर्थ लाइन में लिखेंगे अब हम, क्लेसन, कोहली। क्लेसन तो आगे आएगा, ये आ गया क्लेसन। तो नेक्स्ट हमारे पास कोहली, वार्नर, धोनी, तो ये आ गया। ठीक है। तो हमने अपना ये काम पूरा कर लिया। अब सिमिलरली हम जो इसकी कोडिंग है उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो उसको लिखते हैं अब आगे नेक्स्ट पेज पे, ला रा सा पा। ठीक है, ला रा सा पा। स्टार्ट करते हैं। अब इसको लिख लेते हैं ब्लैक से। फर्स्ट आ गया हमारे पास ला रा सा पा। फिर सेकंड, सेकंड देखो आ गया रा मा काला, आर ए एम ए के ए एल ए। आर ए कॉमन आ गया, एम ए के ए एल ए भी कॉमन आ गया। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड में पासामाना, पी ए एस ए, पी ए आ गया, एस ए आ गया, एम ए आ गया, एन ए आ गया। फिर एल ए पी ए आर 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 ए, एल ए पी ए आर 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 ए। ठीक है, एल ए पी ए, हाँ बिल्कुल सेम। तो अब इसको देख के और उसको देख के दोनों को हम देखेंगे, कोडिंग हमारा डी कोड करेंगे। तो इसको हम मैं आगे ले आता हूँ पहले, इसको आगे। ओ ये क्या हिल गया, सारा हिल गया। इसको पहले लो करते हैं, अब इसको आगे लेके आएंगे। ओ ये तो सारा हिल गया। देखते हैं कैसे आएगा, दोबारा से करेंगे अब। हाँ, इसको अब आगे लेके चलेंगे।
आया ही नहीं, ये आ गया। ये क्या हुआ, उड़ गया आधा तो नहीं, सही है, देखते हैं। बस एक लाइन उड़ी है, हाँ, तो कोई चक्कर नहीं, तो देखते हैं। हाँ, अब आप देखो, जो यहाँ पर लास्ट में बचा है रिलेशन, यहाँ पर बचा है आर आर, तो इसका आ जाएगा हमारे पास आर आर। एंड बेयर स्टो का यहाँ पर थर्ड लाइन में लास्ट में बचा है बेयर स्टो, यहाँ पर एन ए, तो यहाँ पर आएगा एन ए। यहाँ पर विलियमसन था और यहाँ पर आ गया के ए, तो यहाँ पर के ए। रूट के नीचे एक है, एम ए के नीचे एक है, तो सेम बिहेवियर आ गया इसका, तो रूट का आ गया एम ए, ये भी हमारा आ गया। एंड अब देखो वार्नर के नीचे दो आ गए यहाँ पर, एंड पी ए के नीचे भी दो आ गए, थर्ड फोर्थ, पी ए के नीचे भी थर्ड फोर्थ है, एंड वार्नर के नीचे भी थर्ड फोर्थ आ गया, तो सेम बिहेवियर इसका आ गया, तो इसका कोड आ जाएगा पी ए। स्मिथ के नीचे थर्ड पे है, एस ए के नीचे भी थर्ड पे है, तो स्मिथ का आ जाएगा एस ए। ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं। हाँ, एंड अब देखो दोनी और कोहली दोनों के नीचे पे सेकंड फोर्थ, यहाँ पर भी सेकंड फोर्थ है, एंड यहाँ पर भी सेकंड फोर्थ है, ये रहा एक। ठीक है, तो यहाँ पर दोनी कोहली के भी नीचे भी सेकंड फोर्थ है, तो हमें कंफर्म नहीं है एल ए किसका है, आर ए किसका है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एल ए आर ए, इन दोनों का कोई पता नहीं हमें। तो अब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, ये हमें कर दिया डी कोड। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, इन द गिवन कोडिंग स्कीम व्हाट डज द कोड के ए रिप्रेजेंट, के ए क्या कह रहा है, के ए यहाँ पर है, कि ए का आ गया विलियमसन्स, इसका आ गया डी ऑप्शन। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड वार्नर, वार्नर का कोड क्या आएगा, वार्नर का आ गया पी ए, तो यहाँ पर दो नंबर आ गए हमारे। रूट कोहली, रूट कोहली, रूट का आ गया एम ए, कोहली का आ जाएगा एल ए या आर ए, तो एम ए इधर हमारा कोड आएगा एम ए एल ए और एम ए आर ए, एम ए एल ए और एम ए आर ए, रूट कोहली। तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है मुझे, रूट कोहली, तो इसका आ जाएगा, देखते हैं इसका रूट कोहली, फोर्थ करते हैं। व्हाट डज द कोड एल ए रिप्रेजेंट्स, एल ए आर ए, एल ए आर ए, तो एल ए हमारा आ गया धोनी और कोहली, आर ए आ जाएगा धोनी और कोहली। ठीक है, तो धोनी कोहली आएगा इसका, क्योंकि हमें पता नहीं था धोनी और कोहली में से एल ए आर ए किसका है, पर अगर एक का एल ए होएगा, धोनी का अगर एल ए है तो कोहली का आर ए होएगा, अगर कोहली का एल ए है तो धोनी का आर ए होएगा, तो हमारा कोड बन गया एल ए आर ए का धोनी कोहली, ये दोनों आ जाएंगे। इफ रोहित स्मिथ विलियमसन इज कोडेड एज टासाका, रोहित स्मिथ विलियमसन, रोहित तो हमारा है ही नहीं इसमें, स्मिथ आ गया ऐसे, विलियमसन आ गया के ए, स्मिथ ऐसे विलियमसन के ए, तो स्मिथ का आ गया ऐसे, विलियमसन का आ गया के ए, रोहित का आ जाएगा टी ए। ठीक है, रोहित का कितना आ गया टी ए, हमें पता चल गया, रोहित का आ गया अब टी ए। वार्नर धोनी रोहित इज कोडेड एज पी ए एल ए टी ए। ठीक है, वार्नर धोनी रोहित, वार्नर का क्या आएगा पी ए, वार्नर का आ गया पी ए, रोहित का टी ए था, ये टी ए आ गया, और धोनी का क्या आएगा जो बच गया, धोनी का आ गया एल ए। ठीक है, अब हमें धोनी का इस क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग पता चला है कि धोनी का है एल ए। अगर धोनी का एल ए होगा
तो जो कोली है उसका हो जाएगा आर ए, कोली का क्या होएगा आर ए। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द कोड फॉर रोहित कोहली, तो कोहली का आर ए था, रोहित का हमने निकाला था टी ए, टी ए आर ए, टी आर ए, ये लास्ट वाला आ गया आर ए टी ए। ठीक है, तो देखो हमारा आ गया, ठीक है, डी सी ई, हाँ, तो इसका रूट कोहली था, इसका पहले तो दो है वर्ड रूट कोहली, इसका दो वर्ड का आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता रूट कोहली का कोई, तो इसका आ जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया डी सी बी ए ई, डी सी बी ए ई। ठीक है, देखो इनका भी क्या है, आर एल ए, स्मिथ वार्नर, एस ए, सा पा मा का ना, हमारा भी ये बना सा पा मा का ना आ रहा। ठीक है, तो इसका प्रकार हमने डिकोड कर लिया और फिर क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। सिमिलरली हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज, तो इसको हम लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। एप्पल बनाना मैंगो ऑरेंज। ठीक है, अब सेकंड में हमारे पास आएगा ग्रेप्स एप्पल कीवी मैंगो, ग्रेप्स एप्पल कीवी मैंगो आगे आ जाएगा, कीवी मैंगो ये रहा। थर्ड लाइन में आएगा बनाना ग्रेप्स ऑरेंज कीवी, बनाना ग्रेप्स ऑरेंज कीवी, ये तो सारा ही कॉमन आ गया। फिर फोर्थ लाइन में देखते हैं एप्पल मैंगो ग्रेप्स बनाना, एप्पल मैंगो ग्रेप्स बनाना। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब हम इसकी सेम जो इसकी कोडिंग है उसको भी ऐसे कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, हाँ, तो इसको पहले थोड़ा सा साइड में कर देंगे तो हमें जगह मिल जाएगी। ओ ये क्या हो गया, हाँ, इसको पहले करेंगे लॉक, इशारा नहीं आता। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी कोडिंग। तो फर्स्ट लाइन में आ गया हमारे पास जेड ई बी ई, जेड ई बी ई एम ई एल ई, तो बड़े ही आराम से करेंगे इसको हम। सेकंड लाइन आ गई, सेकंड लाइन में एस सी जेड ई, एस ई जेड ई, एक्स सी एम ई, एम ई भी कॉमन आ गया। ठीक है, एस ई जेड ई एम ई एक्स ई, तो यहाँ पर एम एक्स ई आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर यहाँ पर दो आउटसाइड आए हैं तो यहाँ पर भी दो आएंगे। ठीक है, अगर वर्ड्स में दो आउटसाइड आएंगे तो जो उसकी कोडिंग है उसमें भी दो आउटसाइड आएंगे, बी ई एस ई एल ई, बी ई एस ई एल ई एक्स आई। इधर देखो, इधर थर्ड लाइन में कोई भी आउटसाइड नहीं गया तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, अगर चला गया तो मतलब कोई ना कोई गलती है। जेड ई एम ई एस ई बी ई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे जो यहाँ पर कीवी है, अब इसकी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्स ई के नीचे एक है, एक्स ई के नीचे, एक्स ई के नीचे थर्ड वाला, कीवी के नीचे थर्ड वाला, तो कीवी का कोड आ गया एक्स ई। ग्रेप्स के नीचे दो आ गए, एस सी के नीचे दो हैं तो ये इसका आ गया एस ई। ऑरेंज के नीचे थर्ड लाइन में, एल ई के नीचे थर्ड लाइन में, तो इसका आ गया एल ई। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कलर चेंज करते हैं।
मैंगो के नीचे आ गया सेकंड फोर्थ, एप्पल के नीचे भी सेकंड फोर्थ है, तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो जेड ई के नीचे आ गया, एम ई के नीचे आ गया, तो एप्पल और मैंगो का हमें पता नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा जेड ई स्लैश एम ई, इसका कोई कन्फर्म नहीं है। बनाना के नीचे थर्ड फोर्थ, बी ई के नीचे थर्ड फोर्थ, तो बनाना का आएगा बी ई बी। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे इसके। When the given coding scheme, what does the code XE represent? XE कहाँ पर है, ये रहा, कीवी आ गया, XE का आ गया कीवी। What is the code for the word mango? मैंगो के लिए कौन सा वर्ड है, ZE और ME, इधर ZE और ME। What is the code for the banana? बनाना का हमने देखा था BE, B आ गया। What does the code ZEME, ZEME, तो एप्पल और मैंगो ZEME एप्पल मैंगो बताएंगे, क्योंकि अगर एक एप्पल बताएगा दूसरा मैंगो बताएगा, तो एप्पल मैंगो इसका आ जाएगा ये ऑप्शन। इफ पीच बनाना मैंगो इज कोडेड एस, अच्छा पीच बनाना मैंगो, बनाना को तो हमें पता ही है, बनाना का क्या था बी, बनाना का आ गया था बी। मैंगो का हमें पता नहीं है, मैंगो का हमें ये पता था, मैंगो का होएगा ZEME, तो यहाँ पर ZE तो है ही नहीं, तो मैंगो का क्या आएगा ME। पीच का आ जाएगा YE, पीच का हमें पता चल गया है, पीच का आ जाएगा YE। बनाना का BE है, पता ही था हमें, बनाना का BE। मैंगो का है ME। ठीक है, एंड कीवी ऑरेंज पीच, अच्छा हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, पीच का आ गया वाई, हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द कोड फॉर पीच एप्पल, पीच का है YE, एप्पल का बनाना का मैंगो का ME आ गया, अगर मैंगो का ME आ गया तो एप्पल का क्या होगा ZE, एप्पल का क्या आएगा ZE, तो हमारा कोड बन जाएगा ZEYE, तो यहाँ पर हमें मिल गया ई ऑप्शन YEZE। ठीक है, तो हमारे आंसर से आगे DCBAE, तो ये हमारी कोडिंग है जो हमने की थी। हाँ ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो ये 2 क्वेश्चन करके आपको सारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब इसको ट्राई करो, फिर ये क्वेश्चन आ गया उस पर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना अपने आप से, आई होप हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।